जंतर मंतर पर ही इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आप तस्वीरों में पीछे देख सकते हैं किस तरीके से भारी पुलिस बल तैनात है और जिस तरीके से आज कॉल दी गई थी कि संसद का घेराव किया जाएगा 20 तारीख को। तमाम जो छात्र हैं अलग अलग राज्यों से पूरे देश से जो है जंतर मंतर के साथ भरा हुआ है और लगातार जो कोशिशें हैं वो की जा रही है कि बाहर बैरिकेडिंग तोड़ करके जो है बाहर निकाला जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन सख्त होने की वजह से किसी को भी बाहर आने की अनुमति दी नहीं जा रही है। लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। तो मैं ईस्ट दिल्ली न्यू अशोक नगर से आया हूँ। आज मार्च हुआ था, पुलिस ने जाने दिया, कैंसिल कर दिया क्या? वैसे चारों साइड से बंद किया हुआ है, चारों तरफ से बंद किया हुआ है। हमें आगे जाना था, यहाँ भी इन्होंने बैरिकेड लगा रखे हैं और पुलिस को खड़ा कर रखा है। डंडों के साथ मारा गया है लोगों को, सबने देखा है, यहाँ पर सबने देखा है मारा गया लोगों को। किस समय मारा गया? तो हो गए 15 से 20 मिनट हुए हैं, हमें मारा गया है। लोगों ने ये भी खबरें दी है यहाँ पर आने के बाद कि सर फटा है लोगों का, क्योंकि लाठी चलाते थे हम देखा नहीं गया कि कौन है क्या नहीं है। उन्होंने आंख बंद करके चलाई है भीड़ों पे लाठी। तो एक लेडीज थी, उनको लाठी पड़ी थी। अभी एक लेडीज थी बहुत एज मेरे अराउंड 40-45 रही होंगी शायद, उनको लाठी पड़ी थी। मेरे सर पे क्यों मैं हक मांग रहा हूँ अपना? हकीकत है क्यों मैं इधर बोलने आया हूँ? चोरों को बाहर करो। क्यों बलात्कारियों को ज्यादा संसद में चढ़ा के रखा है क्या? भाई मैं स्वेर मैं कश्मीर श्रीनगर से हूँ भाई। मेरे अंदर ना मैंने हिंदुस्तान के लिए इंडिया रिप्रेजेंट किया, अंडर 17 इंटरनेशनल किया है। और आप मुझ पे लाठियां मार रहे हो और आप मुझ पे चढ़ रहे हो। और ना इनके पुलिस वालों के ऊपर ना नेम प्लेट है, कहाँ कौन सी पुलिस है, कौन सी फर्जी पुलिस है? भाई ठीक है तुम्हें मारना है ना मारो, लेकिन आज याद रखना अब और जंजी नहीं रुकेगा, अब तो बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। हाँ भाई मेरी बहनों को लाठियां मार रहे हो, सरों पे मार रहे हो। भाई हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी है, लेकिन जिन्होंने चूड़ियां पहनी उनको भी मार दिया। लेकिन अगर हम उस जोश में आ गए ना भैया, ये तो चुने हुए हैं 50 है, लेकिन अगर हम आप ऐसे बाहर हो गए ना फिर तुम्हें कोई बचा भी नहीं पाएगा। अभी भी टाइम है, हाथ जोड़ के मैं राम राम कर रहा हूँ, मैं अस्सलाम वालेकुम कर रहा हूँ, मैं सत श्री अकाल भी कर रहा हूँ, मैं किंग छे भी बोल रहा हूँ, मैं कोई टीका भी लगाऊंगा। आज मैं हिंदुस्तान, मैं एक पहले हिंदुस्तानी हूँ, न मुसलमान हूँ, न हिंदू हूँ, न क्रिश्चियन हूँ, न सिख हूँ। आज एक हिंदुस्तानी सवाल पूछ रहा है, किसपे तुमने लाठियां बरसाई? किसपे भाई, किसपे के बरसाई? कौन सा? क्या मेरा राइट टू फ्रीडम नहीं है? क्या मैं राइट टू स्पीच नहीं कर सकता? कितना दिखाओगे इस मीडिया को यार, कितना नहीं बोलोगे हमारे बारे में भाई? कितना ये सारे बेचारे डॉक्टर इंजीनियर, आज देखो ना हिंदू और मुस्लिम सारे तो एक साथ है। आज मुझे क्या बोलेगा? मित्रों मैं तो जंतर मंतर आता था, जल मूड़ी बेचता था भाई, आज का है ऐसा बोलेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक हैं। अब और नहीं बदलेंगे, अब और नहीं बदलेंगे। अब हमारा वीर अब्दुल हमीद भी है। जवाब देना आता ही नहीं है भैया, वो क्यों है हम पूछेंगे, हम पूछेंगे। भैया 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 हमारा क्या है? अरे भैया सुनो ना, सुनो ना, मैं भी राम राम बोलता हूँ, मैं भी अस्सलाम वालेकुम बोलता हूँ। अरे राम जी के मंदिर में चोरी, शर्म आ रही है, शर्म आ रही है भैया। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे 6 जवान शहीद हुए और ये हमें आज बोल रहे हैं अमेरिका ने हमारे 3 शिप डिस्ट्रॉय किए, उसमें क्यों नहीं मिला? क्यों वो डैडी है? अभी भैया एक सिंपल बात है, चाहे तुम लाठी मारो और चाहे तुम गोली मारो, तुम कश्मीर में भी गोलियां मार रहे हो, तुम मणिपुर में भी गोलियां मार रहे हो, तुमने कौन सी जगह ऐसी छोड़ी जहां गोलियां नहीं मार रहे हो? भाई मेरे को पता है मैं शायद आज तक घर पे होऊंगा या नहीं होऊंगा, लेकिन याद रखना आज ये उमर मैं अब उमर नहीं, उमर यादव हूँ। अब मैं ये उमर यादव आपको बोल रहा है कि उमर यादव पीछे नहीं हटेगा। जो 21 बच्चों ने हमारी जान दी फांसी लगा के, तुम बेवा तो हो ही, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा भाई? तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा? कभी नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा कोई औलाद नहीं है भाई। वो बच्चे जो मर रहे हैं ना भाई वो थोड़ी पढ़ रहे हैं, नशा कर रहे हैं भाई। हाँ इनको पता है क्या है, इनको भाई हमारा खून खाना है, इस जवान का खून खाना है। इस बेचारे को नींद नहीं आ रही है क्योंकि इसको शाम को घर का खाना खिलाना है।
मैं पता है सुबह 4 बजे उठता हूँ, मैं एक ऐसा फीमेल फिटनेस ट्रेनर भी हूँ। अभी सुबह 4 बजे उठता हूँ, रात के 12 बजे सोता हूँ, क्योंकि मुझे पता है भैया गैस सिलेंडर तो 2000 मिलेगा, चावल तो 500 मिलेगा, पेट्रोल डालने जाऊँ बाइक पे, बाइक 50 बार रुकेगी, 50 बार, आई स्वेयर 50 बार रुकती है बाइक। अब मैं बस इतना ही बोलूंगा, अरे इतना थोड़ी है वो तो अमृत है इनके लिए, वो तो इनका खून है रगो रगो में भाई। बस इतना बस बोलूंगा, आज चाहे जो भी हो जैसा भी हो, हम 10 हो या 5 हो, आज 10 लाठियां खाएंगे। अगर इन्होंने अब और 5 मारी, हम 5 वापस मारेंगे। अब ये वादा करो, एक हिंदू मुस्लिम एकता बनाओ, अब और नहीं आवाज दो, आवाज दो, सच बोलने में तो शर्मा है। अपोलो प्रधान का नाम, इसका चूतिया का नाम क्या मुझे नहीं पता। बोलो बस भाई, इस्तीफा चुपचाप करके, और अब बस हिंदू मुस्लिम एक है। अंकित नाम है मेरा सर। अंकित, एक और क्या मैसेज यहाँ से सबसे बड़ा दिया जा रहा है, जैसे अभी भाई ने बताया कि अब युवा इंसानियत धर्म में, जाति में नहीं फंसेगा, नहीं फंसेगा। अब इंसानियत ही चलेगी, हर जगह इंसानियत चलेगी। ये नहीं देखा जाएगा कौन कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है, अब ये नहीं देखा जाएगा, सब एक साथ आएंगे। नौजवान लड़के अगर खड़े होंगे ना, हकीकत बता रहा हूँ, नौजवान लड़के अपनी नई सोच के साथ खड़े होंगे ना, तो देश बहुत आगे बढ़ेगा। आज भी हम इतने पीछे रह गए, कैसे रह गए आज भी हम इतने पीछे बाकी देशों से। हमारे बांग्लादेश का रुपए हमारे बराबर तक आ चुका है, हमसे आगे जाने को हो गया। अफगानिस्तान का हमारे बराबर आ चुका है, हम लोग ऐसा लग रहा है बैकवर्ड में जा रहे हैं वापस। शिक्षा के साथ में इस यहाँ से एक और सबसे बड़ा संदेश आपसी भाईचारे का भी जा रहा है। शिक्षा का जाएगा सर, क्यों नहीं जाएगा सर। इस सारे एक जनरेशन की, मतलब लोगों की जरूरत क्या होती है, शिक्षा होती है। मुस्तकबिल के लिए शिक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। तालीम हमारी मुस्तकबिल के लिए होता है, हमारे आगे फ्यूचर के लिए होता है हमारे। से आपस में लड़ाती रही है अब तक, क्या अब आज की जनरेशन जो युवा पीढ़ी है, क्या वो इसमें बटेगी? सर नहीं बटेगी, अब नहीं बटेगी। आप देखना सब एक साथ आएंगे। नेताओं के लिए, हाँ, जो नेता ये सोचते हैं ना इनको हिंदू मुस्लिम में बांट देंगे, उनको पता चल चुका। जो लोग यहाँ है ना, मैं लिख के दे रहा हूँ, वो तो नहीं देंगे कभी मोदी को वोट, बीजेपी को वोट। वो यहाँ सब पढ़े लिखे, सब समझदार है, वो कोई बीजेपी को वोट नहीं देगा। जो यहाँ तक तो आ गया ना, वो तो कभी नहीं देगा, वो कभी नहीं देगा बीजेपी को वोट। देश को बताना चाहते हैं हाँ, अगर सर आज भी अगर हमारा पेट्रोल इतना महंगा हो गया, जबकि क्रूड ऑयल मार्केट में इतना सस्ता चल रहा है, जो इंटरनेशनल मार्केट में इतना सस्ता, लेकिन हमें महंगा क्यों मिला? पाकिस्तान में भी देखा, पैसे आपने पेट्रोल पे पैसे गिरा दिए, वो नहीं दिखाया गया। लेकिन पाकिस्तान में महंगाई कितनी है, भुखमरी कितनी है, वो दिखा देते हैं। अच्छाई नहीं दिखाते दुश्मनों की। अगर दुश्मनी अच्छाई भी दिखाओ ना दुश्मनों की, अपने यहाँ भी वो लेके आओ, सारा तब्दीली लेके अपने यहाँ पर भी। अब अगर, क्योंकि देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो, ये सब बेशरम है सर, ये सब अगर इनके अंदर गैरत और शर्म होती ना, तो ये इस्तीफा दे चुके होते। और कुछ ना कुछ देखिए अंदर की बात है, घपलेबाजी की बात है, इनके अंदर गमन पैसे किए इन्होंने। अगर उसके वो निकाल देता अभी तक, अगर वो अपनी पार्टी बचाने के लिए मोदी जी किसी भी हद तक गिर सकता है, तब तक तो उसको तो कुर्सी तो उतार देता। लेकिन उसमें कुछ बात है, उसने जो मोदी जी की बात छुपा रखी है, इसलिए वो उसको उतार नहीं रहा है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ना ये ईगो की बात भी है मोदी जी की। अगर आज वो इस धर्मेंद्र प्रधान को हटाएगा अपनी कुर्सी से, तो कल को हम किसी और नेता जो स्कैम करेगा उसका नाम लेके आएंगे, तो उसको लगेगा कि अब हमारे इनके प्रेशर में हम फिर से करेंगे। जिस इंसान ने 2014 जब से इलेक्ट हुआ है, उसके बाद से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिया, एक क्वेश्चन मुंह पे नहीं लिया, जो टेलीप्रॉम्प्टर यूज करता है बाहर के, चलिए हमें बोलते हैं एंटी नेशनल है ना, अब मैंने तो नहीं देखा एक भी एंटी नेशनल अपने आसपास। मुझे इतना पता है कि 30-40 आरएसएस भाजपा के वर्कर आएंगे जो वायलेंस इंसाइट करेंगे। उस वायलेंस इंसाइट करने की वजह से ये पुलिस वाले हम पे लाठी मारेंगे। ये तो उनका हमेशा का टैक्टिक रहा है। चलिए आप ये अगर हमें वो एंटी नेशनल बोलते हैं, एंटी नेशनल एलिमेंट बोलते हैं, हम आपको एक चीज बताते हैं कि ना हमारी सुनिए ना अनभक्तों की सुनिए। आपने बाहर देशों की सुनिए जो न्यूट्रल है, जिनको कुछ नहीं मिलता है, वो मोदी को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, फार राइट ह्यूमन राइट्स वायलिस्ट, वैसे करके ऑस्ट्रेलियन न्यूज ने उनको डिस्क्राइब किया। उसका क्या डिफेंस है उनके पास? उनका क्या डिफेंस है? वो कहेंगे कि वो हमें पीछे छोड़ना चाहते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ इतना ही बुरा उनका कनेक्शंस है, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी तो उन्हीं के साथ है, एफटीए भी तो उनके साथ है। मतलब ये ना अपनी बात तो कोई कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके बोला IS अफसर ने कि वो इसलिए कॉन्फ्रेंस नहीं करते क्योंकि हम
हमारा 80% 70-80% रूरल पॉपुलेशन है, उनको समझ नहीं आएगा। अरे रूरल है तो क्या हो गया, वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, वो नहीं पूछ सकते क्या कि गवर्नमेंट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, उनका अनाज क्यों महंगा हो रहा है। मैं आपको एक ही सिंपल सा बात बताता हूँ, ये एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप है, ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप है, और ये तब तक चलेगा जब तक यहाँ पे ऐसे लोग रहेंगे जो सोनम वांगचुक को चाइना फंडेड बोलेंगे, जो हमें बोलेंगे कि जॉर्ज सोरोस ने पैसे दिए हैं। जब तक ऐसे लोग यहाँ पे रहेंगे तब तक हमारी कंट्री में कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। पर फिर भी मैं एक ऑप्टिमिज्म के साथ ये देख सकता हूँ कि आज के स्टूडेंट्स हमारे बीच बैठे हैं, सब में इतनी ऊर्जा है, सब में इतना लगन है, सब इतने जोश से आए हैं। सबको एक चीज पे भरोसा है, मोदी पे नहीं, चेंज पे भरोसा है, चेंज पे भरोसा है। उनको पता है कि मोदी नहीं तो कोई और, अगर कोई और नहीं तो कोई और, कोई ना कोई करके हमें जरूर आगे पहुंचेगा। और इसी उम्मीद के साथ हम आज आगे आते हैं, इसी उम्मीद के साथ हम देश में रहना चाहते हैं। अब सोनम वांगचुक जी को जो उठा के वहाँ हॉस्पिटल में डिटेन किया हुआ एक तरीके से, प्रोटेस्ट यहाँ पर खत्म करने की तैयारी चल रही है, तो क्या लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट अब खत्म होगा यहाँ से? देखिए पहली बात ना मैंने जितना पढ़ा है, मैं ये जानता हूँ कि उनके साथ जो किया है वो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। भले ही दिल्ली हाईकोर्ट कुछ भी बोले, मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं बोल रहा, बट राइट टू लाइफ के नाम पे जब उनको डाल रहे हैं तो 2018 या 19 मुझे नहीं पता ईयर, राइट टू डाई विद डिग्निटी का भी क्वेश्चन आया, को भी डिस्क्राइब किया गया था। तो राइट टू डाई विद डिग्निटी में उनके पास ये हक होता है कि अपने फैसले खुद ले। अगर उनको इतनी चिंता है सरकार को, आके बात करे, एक अपने उसको भेजे, एक कैंडिडेट को भेजे, एक इंसान को भेजे, एक नेगोशिएटर को भेजे, किसी को भेजे, कुछ तो दिखाए। नहीं, उनको लगा कि सोनम वांगचुक को अगर वो निकाल देंगे तो हम नहीं आएंगे, 20 तारीख को हम नहीं आएंगे। लेकिन आप देख रहे हो कि देश के हर कोने से आया। उधर मेरा एक दोस्त आया है जो अरुणाचल प्रदेश का है, मैं खुद यहाँ दार्जिलिंग से आया हूँ। आपने बात की कश्मीर के लोगों से, साउथ इंडियन लोगों से मैं पीछे मिला हूँ, मध्य प्रदेश के लोग आए, हर जगह के लोग आए। आज यहाँ पे जातिवाद, धर्म और किसी के बेसिस पे आज बांटा नहीं जा रहा। आज एक ही चीज पे है कि मोदी और इस गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा।